गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। मेरा नाम श्री है और मैं DSSB की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने कल की वीडियो में बताया था कि अब जब वैकेंसीज आउट हो चुकी है तो मैं अपना नया टाइम टेबल बना रही हूँ। इसकी मैंने प्रैक्टिस की थी। एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो मेरा चैलेंजेस था 4 सब्जेक्ट का, उसके साथ ही मैंने एक और किया था, तो वो आराम से हो चुका था जब मैंने किया तब। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं 5 सब्जेक्ट पढ़ूंगी, क्योंकि देखिए अब वैकेंसी आउट हो चुकी है तो हमें अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और वैसे ईजी है, इतना कोई हार्ड नहीं है। अगर आप टाइम लेके पढ़ते हो और स्ट्रेस फ्री रह के पढ़ते हो तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। जितना हो सकता है उतना सब्जेक्ट पढ़िए और ज़्यादा वैसा भी स्ट्रेस मत लीजिए, नहीं तो फिर जो पढ़ा होगा वो भी याद नहीं रहेगा और आप पढ़ भी नहीं पाओगे। शुरुआत मैंने की है हिस्ट्री एंड पॉलिटी से। मॉर्निंग मैंने डिसाइड किया था कि मैं हिस्ट्री एंड पॉलिटी पढ़ूंगी, तो वहाँ पे मेरी पॉलिटी पूरी हो चुकी है और अब मेरा हिस्ट्री का स्लॉट है। और हिस्ट्री की नोट्स मैंने आपको बताई थी कि मैंने RPSC की जब एग्ज़ाम दी थी तब मैंने बनाए थे। बस मैं वही रिवीजन कर रही हूँ। और इसमें मैंने चूज़ किया था आफ्टरनून में NCERT और इवनिंग में हिंदी, क्योंकि आफ्टरनून में अगर हम थोड़ा बहुत रेस्ट भी करते हैं तो हम NCERT नॉर्मली आप रिवीजन कर सकते हैं। तो बस इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि आफ्टरनून में NCERT पढ़ूंगी और इवनिंग में मैं हिंदी करूंगी, क्योंकि हिंदी की जो टॉपिक्स होते हैं वो आप इवनिंग में थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आप कर सकते हैं। मैंने भी डिसाइड इवनिंग का ही किया था। और नाइट में मैंने किया है इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि इन दोनों को थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि इनको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना होता है और थोड़ा ज़्यादा ही समझना होता है। तो मुझे मेरे हिसाब से तो मुझे जो नाइट में सही लगा मैंने वो किया। आपको जो सही लगे वैसे आप कर सकते हो। मॉर्निंग का मेरा स्लॉट पूरा हो चुका था और अब मैंने बनाया ब्रेकफास्ट और मेरा ये स्लॉट पूरा हो चुका था करीब 8 बजे, क्योंकि मैं सुबह जल्दी पढ़ने लग गई थी। तो इसलिए आप भी जब पढ़ाई करो तो सुबह सुबह के टाइम जो होता है ना वो बहुत परफेक्ट टाइम होता है। तो सुबह सुबह आप थोड़ा सा जल्दी उठ लीजिए, क्योंकि सुबह सुबह हम फ्रेश माइंड होते हैं और हमारी स्टडी भी अच्छे से हो जाती है। इसलिए मैंने हिस्ट्री पॉलिटी को चूज किया था, क्योंकि उन्हें भी हमें डेप्थ में पढ़ना होता है। और सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना वो एकदम अच्छा सा टाइम होता है जहाँ पे हमें बहुत कुछ याद रह जाता है। मैंने वही चूज किया था। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। मैंने अपना अपना पसंद ही बताया है। और एक और बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि देखिए अभी अगस्त का महीना चल रहा है, तो अभी आपके पास टाइम है कि आप 4 या 5 सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। और हाँ, जितने भी सब्जेक्ट चूज करो उसमें एक जो है वो आप अपना स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है उसको आप जरूर ले साथ में, क्योंकि उसको हमें टाइम चाहिए। और बाकी जो जनरल पेपर के हैं उनके आप 4 सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। और सितंबर महीने में मैंने सोचा है कि जो GK GS का जो और पार्ट है, जैसे जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं सितंबर में करूँगी। सितंबर में वहाँ से मैं शुरू कर दूँगी कि यहाँ तक अगस्त तक ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले भी अगर मेरा कंप्लीट हो जाता है तो मैं पहले ही शुरू कर दूँगी। मैं जो भी शुरू करूँगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि देखिए इसमें जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने आइडिया लगाया था। जो वहाँ पे मैंने क्वेश्चन देखे थे वहाँ के मैं आपको बता रही हूँ कि किस किस चीज़ से कितने क्वेश्चंस आते हैं। GK GS में फिर बचेंगे जैसे कि म्यूज़िक एंड डांस, फेस्टिवल्स, इंडिया में जितने फेस्टिवल्स होते हैं इम्पोर्टेंट हर स्टेट के, और बाकी जो ये बुक्स एंड ऑथर्स है, स्पोर्ट्स है, और जो भी ये करंट की जो चीज़ें हैं ये सब मैं शुरू करूँगी सितंबर में। और कुछ चीज़ें जिन्हें मैं अवॉइड कर रही हूँ, 1-2 सब्जेक्ट हैं जो मतलब मुझे थोड़े से हार्ड लगते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे उन पे टाइम ना वेस्ट करके मुझे उन चीज़ों को टाइम देना चाहिए जो कि मुझे आ रहे हैं। आप भी देख लो, आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बना ही लो, क्योंकि देखिए कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनमें हमारा थोड़ा सा हमारा वीक रहता है, तो आप उन पे ना ज़्यादा टाइम दो। आप अभी उन सब्जेक्ट पे टाइम दो जो आपका स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अभी टाइम कम है। इतना हमारे पास 6-7 महीने नहीं है कि हम आराम से सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। और मैंने अपने हिसाब से जो बताया था, क्योंकि मैंने एनालाइज किया था कि मैंने जब मॉक टेस्ट दिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का,
तो उसमें कहाँ से मेरे क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं और कहाँ से नहीं आ रहे हैं, तो बस उसी हिसाब से मैंने अपना टाइम टेबल बनाया था। सो यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर, और ये था मेरा लास्ट स्लॉट जो कि इंग्लिश लिटरेचर का था। और इसके साथ ही आज का मेरा डे प्लान ख़त्म हो चुका है और स्ट्रेस भी नहीं हो रहा, क्योंकि अब जब मैंने टाइम टेबल बना लिया तो मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं हो रहा। हालांकि जब मैंने देखा कि फॉर्म डेट आ चुकी है तो मुझे एक बार स्ट्रेस हुआ था, लेकिन जब मैंने ध्यान से अपना टाइम टेबल बनाया तो मुझे लगा मैं कर लूँगी, जो सब्जेक्ट मुझे आते हैं उन्हें मैं और अच्छे से तैयार कर लूँगी। सो मैं आपसे भी एक ही बात करना चाहती हूँ कि किसी भी सक्सेस को पाने के लिए हमें 4 चीज़ों का ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए: कंसिस्टेंसी, टाइम, डेडिकेशन और नो कंपैरिजन। देखिए, सबसे बड़ी बात कि कंपेयर तो आप किसी से मत करिए। आप ये मत सोचिए कि यार वो बंदा तो 4-4 8-8 घंटे पढ़ता है, तो मैं तो इतना टाइम मेरे पास है ही नहीं। तो आप ये सोचिए कि हो सकता है वो 4 या 8 घंटे जो पढ़ाई कर रहा है वो आप 2 घंटे में कंप्लीट कर लेते हो। सो हमेशा अपने आप को बेस्ट समझिए और कंसिस्टेंसी ज़रूर बनाए रखिए। देखिए, हम थोड़ा-थोड़ा करके दिन में पढ़ते हैं ना, तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होता है। अगर हम 1 दिन पढ़ते हैं, 4 दिन छोड़ देते हैं ना, तो देखिए उससे तो हमारा नुकसान ही नुकसान है। और टाइम ज़रूर दीजिए अपनी पढ़ाई को, डेडिकेशन के साथ दीजिए, क्योंकि देखिए ये जो टाइम है ना, ये फिर नहीं आएगा, और अगर जब आएगा तो हो सकता है काफ़ी लेट हो जाए। तो अभी टाइम है अपने गोल्स को पाने के लिए, तो बस लग जाइए। और आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिससे मुझे फिर मोटिवेशन मिले। और अगर आप मेरी वीडियो से थोड़े बहुत मोटिवेट होते हो और मेरी वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।